एक ज़माने में अंधेरे की दुनिया में एक अजीम जंग थी जो सदियों से जारी थी। बदरूहों की लड़ाई, नेकी और बदी के दरमियान आखिरी मरका अपने उरूज को पहुंच रहा था। तमाम इश्काल और साइज के शयातीन अपने शैतानी दुश्मनों से लड़ रहे थे। ये इंसानों को भी तंग कर रहे थे। उनकी खौफनाक गर्जी गूंज रही थी। तारीकी के समंदर में कील नामी एक बदरू था जिसके पास हमदर्दी का मुनफरद एहसास था। अपने रिश्तेदारों के बरक्स कील ने सबकी तबाही के लिए नहीं बल्कि अजीमतर भलाई के लिए जंग की। इसका ख्याल था कि शयातीन अपनी बदकारी पर काबू पा सकते हैं और नेकी का रास्ता चुन सकते हैं। ताहम कील अपने साथियों से बिल्कुल मुख्तलिफ और अमन पसंद था। इसको इसके साथी बदरूहों की तरफ से ताना और तंज का सामना करना पड़ा। वो इसकी नरम दिली और मेहरबानी को इसकी कमज़ोरी समझते थे। उन्होंने कील का मजाक उड़ाया, इस पर गद्दार का लेबल लगाकर उसे और किसी भी काबिल ना समझा। जैसे ही जंग शुरू हुई, कील ने अपने भाइयों के अमाल के तबाहकुन नताइज को देखा। खानदान टूट फूट का शिकार हो गए, दोस्तियां तबाह हो गई और दुनिया तबाही की तरफ बढ़ गई। जबकि बदरूहें अफरा-तफरी में खुश हो रही थी, कील इस परेशान कुन एहसास को बर्दाश्त न कर सका और कोई और रास्ता तलाश करने लगा। एक दिन जब कील एक पुरतशद्दुद हुजूम के दरमियान लड़ रहा था, उसने ज़मीन के नीचे दबे एक कदीम आसार का पता लगा। इसने गहरी सियाह तारीकी के दरमियान एक गर्म सुकून बख्श रोशनी फैली हुई देखी। हैरान होकर कील ने उस शीश को उठाया और अचानक एक गैर हकीकी आवाज़ ने इसके कान में सरगोशी की। आपके पास तब्दीली पैदा करने की ताकत है कील। आपके अंदर की ताकत शैतानों को मुत्तहिद कर सकती है, नजात का रास्ता बना सकती है। क्या आप में हिम्मत है कि अफरा तफरी से ऊपर उठकर अपने भाइयों को रोशनी की तरफ ले जा सके? आवाज़ से मुतासिर कील ने एक अहम फैसला किया। वो अपनी तकदीर को गिले लगाएगा, अपने रिश्तेदारों के लिए उम्मीद लाएगा और मुसलसल जंग का खात्मा करेगा। पुरज़्म होकर उसने बदरूहों की एक मजलिस को बुलाया और अपने नए मकसद को बयान किया। सबसे पहले इसके भाई हंस पड़े और उसके विजन को हमाकत करार दिया, लेकिन कील का यकीन पुख्ता था। उसने इस वक्त की कहानियाँ सुनाई जहाँ शैतान इंसानों के साथ रहते थे, हमआहंगी और इत्तेहाद की कहानियाँ। उसने एक ऐसे मुस्तकबिल की बात की जहाँ शयातीन बुराई की जंजीरों से आज़ाद होकर अच्छाई के लिए कोशिश कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बदरूहों ने सुनना और उसकी बातों पर तवज्जो देना शुरू कर दिया। हमदर्दी और इत्तेहाद की कहानियों ने उनमें से सबसे ज़्यादा बदतमीज़ों को भी मुतासिर किया और इस तरह एक मजबूत इत्तेहाद ने जन्म लिया जो सदियों से अंधेरे से छुटकारा पाने की ख्वाहिश रखता था। सब ने मिलकर उन्होंने सबसे ताकतवर शैतान लॉर्ड ज़ारत का मुकाबला करने का मंसूबा बनाया, जिसकी दहशत ने इस मुल्क अपनी गिरफ्त में कर रखा था। अपनी नई मिलने वाली ताकत और तब्दीली से कील के हौसले बुलंद करते हुए उन्होंने इस सबसे बड़ी जंग के लिए तैयारी की जिसका उन्होंने कभी सामना किया था। आखिरी जंग शदीद थी, हर औंस अंधेरे के राकेशों से छुटकारे की कोशिश कर रहा था, लेकिन कील का इत्तेहाद एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद से भरा हुआ मुसलसल पीछे हट गया। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ारत की ताकत का मुकाबला न करते हुए इससे दूर हो गए। एक लम्हे में कील ने ज़ारत का सामना किया। दोनों में अंधेरे और रोशनी के बराबर हिस्से थे। इसने बदी के जिन्नात का भरपूर मुकाबला किया और फतह हासिल की। अमन की रोशनी होते ही अंधेरा रोशनी में बदल गया। बदरूहें अपनी शरारत छोड़कर अब इंसानों के साथ एक पुरअमन और दोस्ती वाली सरजमीन में रह रही हैं। कील जो कभी निकाला गया था, एक काबिल एहतराम शख्सियत बन गया था जो अपने रिश्तेदारों को अमन और प्यार से रहने की नसीहत करता था। बदरूहों की लड़ाई हमेशा के लिए बदल गई थी, छुटकारे की लड़ाई और जुल्म पर रहम की फतह में बदल गई। कील का यकीन बदरूहों को हमेशा अमन से रहने की तलकीन करता रहा।